थोड़ा हमको वो मतलब इसमें अगला वीडियो में जो बनाए थे उसमें थोड़ा इसमें रह गया था एच निकालना। इसमें एच हम लोग देखते हैं, चलिए शुरू से चालू करते हैं। इसमें क्या था, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन में दिया था, इतना नहीं था, तो मैथ किसी भी माध्यम से निकालना होगा तो सबसे पहले एक्स आई निकालना होगा। तो एक्स आई निकालते हैं हम लोग पहले। एक्स आई कैसे निकालते हैं, बोले थे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2 बटे 2 से क्या करना, भागा करना। उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ देना है, 2 से क्या करना, भागा देना है। अगर आप यहाँ समझ पा रहे हैं 50 और 52 के बीच में क्या होता है, 51, तो 51 लिखिए यहाँ। 53 और 55 के बीच में क्या आ रहा है, 54, 53 और 55 54 होगा, तो 54 लिख रहे हैं यहाँ। 56 और 58 के बीच में कौन होगा, 57, तो 57 लिख रहे हैं यहाँ। 59 और 61 के बीच में कौन होगा, 60, तो 60 लिख रहे हैं यहाँ। 61, 62 और 64 के बीच में कौन होगा, 63, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, 63 लिख रहे हैं यहाँ। तो मेरा क्या हो गया, एक्स आई निकल गया। तो एक्स आई के बाद बोले थे यू आई निकालिए। तो यू आई कैसे निकालते हैं, पहले ये निकालते हैं। ये कैसे निकलता है, एक्स आई का मध्य बिंदु, एक्स आई मतलब इसका मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीचों बीच, इधर से 1 2 1 2, इधर से 2 2 झाप दिए, 2 2 इधर झाप दिए, ये बीच में कौन रह गया, 57। तो ये मेरा क्या हो गया, ये निकल गया। तो ये अगर निकल गया तो ये निकल गया, तो यू अपने आप निकल जाएगा। कैसे, ए के सामने को 0 मानिए, ए के सामने क्या मानिए, 0 मानिए, उसके नीचे प्लस में 1 प्लस में 2, उसके ऊपर में माइनस में 1 कीजिए, -2 कीजिए। उसके बाद क्या करना, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, तो दोनों गुना कीजिए, एफ आई इंटू यू आई। मेरा एफ आई यहाँ है, यू आई यहाँ है, तो ये दोनों गुना करेंगे। 15 से 2 -30 में आ गया। 110 को -1 से गुना करेंगे, -10 में आएगा। 135 को 0 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर 115 को 1 से गुना करेंगे, 115 आएगा। और 25 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 50, कितना आएगा, 50। तो क्या करना, जोड़ना किसको किसको, जहाँ सिग्मा लगा हुआ है, जहाँ सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा किसके बीच में लगा हुआ है, सिग्मा देखिए एफ आई इंटू यू आई, तो ये दोनों को जोड़ना होगा। तो मेरा एफ आई और यू आई कहाँ है, यहाँ है, तो इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने से कितना आया, 25 आया, जोड़ने से कितना आया था, 25 आया था जोड़ने घटाने से। तो और किसको जोड़ना है, जहाँ सिग्मा कहाँ लगा हुआ है, एफ आई के साथ लगा है सिग्मा। एफ आई मेरा कहाँ है, एफ आई यहाँ बराबर बढ़ता है। तो इसको जोड़ने से कितना आया, 400 आया था, कितना आया था, 400। ए का मान अब बैठा देना है, ए का मान इतना आया है 4, या ए का मान कितना आया, इतना ए, और एफ आई सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना मान है, 25 आया है। और सिग्मा एफ आई का मान कितना आया, 400 आया है। 400 बिठा दिए, ए का मान यहाँ बैठाए हैं। यहाँ ये चीज़ हम लोग थोड़ा एक चीज़ नहीं किए थे, ये मतलब एच, एच क्या था, हम लोग एच को नहीं बैठाए थे, एच नहीं देखे थे, एच क्या होता है। अब देखो ये वर्ग अंतराल में हम लोग जहाँ भी चालू करते थे, यहाँ भी खत्म हो रहा था, यहाँ से ये चीज़ यहाँ से चालू होता था। मतलब जो चीज़ यहाँ खत्म होगा वो भी चीज़ यहाँ से चालू होना चाहिए। अगर ये चीज़ यहाँ 55 खत्म हो रहा था, 55 से ही चालू होना चाहिए था इसको। हम लोग अगला क्वेश्चन जब बनाए थे 68 चालू हो रहा था, यहाँ से 68 से ही खत्म हो रहा था, 68 से ही चालू हो रहा था। 71 खत्म हुआ था, 71 से चालू हो रहा था। 74 खत्म हुआ था, 74 से चालू हो रहा था। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ 52 खत्म हो रहा है, 3% मतलब एक बढ़कर चालू हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ वर्ग अंतराल एच नहीं देखेंगे, तो एच हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसके सामने एक्स आई में। तो एक्स आई में कैसे देखेंगे, इसमें से घटाएंगे, कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। फिर इसमें से घटाइए, देखिए 3 का अंतर है, तो एच क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एच क्या होगा मेरा, एच कितना होगा, 3 होगा। क्या होगा, एच 3, चलिए 3 लेते हैं। एच क्या होगा, 3। एच 3 कैसे होगा, अगर यहाँ पर अगर यहाँ से खत्म होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ से यहाँ सेम, यहाँ से यहाँ सेम, यहाँ से यहाँ सेम, यहाँ से यहाँ सेम, तभी यहाँ से वर्ग अंतराल लीजिएगा, मतलब एच लीजिएगा। अगर यहाँ से अगर सेम नहीं आ रहा है तो वर्ग अंतराल यहाँ से ले लीजिएगा। मतलब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से कितना 2 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ भी 2 ही आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ से लीजिएगा, मतलब एक साइड से चुनिए। मतलब इसमें घटाइएगा ये वाला, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, मतलब दूसरा को घटाना है, पहला घटाना है दूसरा में, पहला घटाना है किसमें, दूसरा में। तो पहला मेरा ये है, दूसरा मेरा ये है, तो इसमें घटा रहे हैं इसको, तो कितना आ रहा है, 3, कितना आ रहा है, 3, इससे घटा रहा है कितना, 3, तो एच कितना हो गया, 3। अब इसको क्या करना है, काटना है। ये मेरा क्या बारंबार था एक्स से बार, ये मतलब क्या है, माध्य को इसको एक्स के ऊपर बार से संकेत करते हैं। ये कितना हो गया, 57 प्लस, इसको काटिए, काटे कितना आएगा, एक बार में आएगा 25 और 16 बार में आएगा, कितना बार में आएगा, 1/16 इंटू 3, इसको गुना कीजिए, कितना आएगा, 3/16 एक्स बार। अब इसको क्या करना, भागा कर देना है। जब भागा करने के बाद जितना भी आएगा ना, भागा करने के बाद उसको क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। क्या करेंगे हम लोग, आंसर लिखेंगे। तो डाट कितना आएगा, आप लोग भागा कर लीजिएगा। हम लोग भागा करने के बाद आएगा 1.7, इतना ही आंसर आएगा इसको भागा करने के बाद। आप लोग भागा कर लीजिएगा, और यही क्या हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा। ये हम लोग अगला क्वेश्चन में देखे थे, हम लोग थोड़ा रुक गया था कुछ कारण से वीडियो, तो इसीलिए मैं इसको फिर कर ली, यहाँ तक हुआ था। चलिए ठीक है, इसको अगला कुछ फिर देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखिए, देखते हैं छठा क्वेश्चन हम लोग। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले में 25 परिवारों को भोजन पर हुए दैनिक वाय मतलब खर्च करना है तो को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, मतलब ये आंकड़ा जो है वो मतलब किसी परिवार का मतलब 25 परिवार था, उसमें भोजन का कुछ अपना वो खर्चा किया, तो इस आंकड़े में दिया था। इसको क्वेश्चन में जो भी बोल रहा है सिर्फ बोल रहा है माध्य निकालना, ठीक है ना, माध्य निकालना। किसी विधि से निकाले, 3 विधि आपको बोले थे, 3 विधि आपके पास दिया गया किताब में, आप किसी भी विधि से निकालिए माध्य, हम लोग को माध्य निकालना है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले माध्य निकालते हैं। हम लोग माध्य निकालते हैं, कौन विधि से निकालते हैं माध्य, हम लोग एक ही विधि से निकालते हैं, हम लोग पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, तो पग विचलन विधि के लिए फॉर्मूला बताए थे ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे में क्या होता है सिग्मा एफ आई, इंटू में क्या करते हैं एच, क्या करते हैं इंटू में एच। तो ये कैसे निकलता है, तो ये बताएंगे आगे, देखते हैं। किसी भी बोले थे माध्य किसी भी निकालने से, किसी भी विधि से निकालिए आप, सबसे पहले आपको एक्स आई ही निकालना ही होगा। तो एक्स आई कैसे निकलता है, पहले एक्स आई निकालिए। तो क्या बोले थे, एक्स आई निकालने के लिए इसको जोड़िए और 2 से क्या कीजिए, भागा कीजिए। अगर उतना नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आपको यही समझ में आ रहा है 100 150 के बीच में क्या आ रहा है 125, तो डाल लिखिए 125, कितना आएगा 125 200 के बीच में कितना आएगा 175, कितना आएगा 175। मतलब क्या अंतराल दे रहा है, कितना अंतराल दे रहा है 25 का अंतराल दे रहा है। तो जब 25 का अंतराल दे रहा है तो 25 पे जोड़ते जाइए सब में। अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो यहाँ से हटा दीजिए। 120 में 150 के बीच में कितना आएगा 225, कितना आएगा 225 और 300 के बीच में कितना आएगा 375 275। अब 300 और 350 के बीच में कितना आएगा 325, कितना आएगा 325। अब मेरा एक्स आई निकल गया, अब क्या निकालेंगे यू आई, क्या होता है यू आई और फॉर्मूला क्या होता है डी आई बाई एच, क्या होता है यू आई बाई डी बाई एच, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको यू आई कैसे निकालते, बोले थे ये छाटना। अगर यू आई निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये छाटेंगे हम। ये कहाँ है, ये क्या होता है एक्स आई का मध्य बिंदु, ये क्या होता है एक्स आई का मध्य बिंदु। तो देखिए, तो इसमें एक्स आई मेरा ये है, इसमें मध्य बिंदु कौन है, 1 2 ऊपर से छोड़ पकड़ लिए, 1 2 ऊपर से ये पकड़ लिए 2। अब मध्य में क्या होंगे 225 जो हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया मेरा ये, तो इसी क्या मानेंगे, ये क्या मानेंगे इसी को, ये। तो बोले थे ये के सामने जो भी होगा उसको क्या कहेंगे जीरो, क्या मानते हैं उसको जीरो, क्या मानते हैं उसको जीरो। उसके नीचे में 1 2, फिर इसको अगर मान लीजिए और रहता तो 3 मानते, और रहता तो 4 मानते, और रहता तो 5 होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए अब उसको ऊपर जाएंगे क्या होगा, ऊपर में माइनस में होगा -1 और -2। अब फॉर्मूला देखिए क्या चीज़ आइए एफ आई इंटू यू आई। अब क्या कि दोनों को क्या कीजिए गुना कीजिए, क्या कीजिए दोनों को गुना कीजिए, एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई मेरा कहाँ है, एफ आई यहाँ है और यू आई कहाँ है मेरा यहाँ है। तो दोनों क्या करेंगे गुना करेंगे, 4 दूना 8, कितना आएगा 4 दूना 8, 5 कौन से गुना कितना आएगा -5, 0 को गुना करेंगे 12 से कितना आएगा 0 ही। 0 की किसी संख्या से गुना कीजिएगा हमेशा 0 ही आता है। 2 को गुना करेंगे 1 से कितना आएगा 2, 2 को गुना करेंगे 2 से कितना आएगा 4। अब जोड़ना किसको जहाँ सिग्मा लगा हुआ है, जहाँ सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा किसके सिग्मा मतलब क्या था योग, सिग्मा मतलब ही होता है योग। सिग्मा कहाँ लगा एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। तो एफ आई मेरा यू आई यहाँ जुटेगा और कहाँ जुटेगा एफ आई, सिग्मा एफ आई कहाँ है ये देखिए एफ आई में ये है, तो यहाँ जुटेगा। तो इसको जोड़िए, यहाँ जोड़ लेते पहले हम लोग, कितना आएगा 2 2 4, 4 और 12, 4 12 कितना होगा 16, 16 और 5 21, 21 और 5 कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 25। ये मेरा कितना आ गया 25 आ गया, क्या आ गया सिग्मा एफ आई। अब इसमें जोड़ने कितना आएगा, इसको जोड़िए 4 और 5 कितना हो गया 13, 13 में 6 गया, कितना बचेगा 7 -7, कितना बचेगा -7। अब फॉर्मूला बैठा दीजिए। अब देखिए ये मेरा ये तो निकल गया है, ये मेरा कितना निकला है 225, कितना निकला है 225। एच कैसे निकालते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, एच कैसे निकालते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा मेरा कौन है ये वाला उच्च सीमा, ये क्या है निम्न सीमा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको घटा लीजिए, कितना आ रहा है 100, मतलब कितना आएगा एच 50, कितना एच कितना आएगा 50। मतलब इसमें कितना का अंतर है, इसमें 50 और 150 में कितना अंतर है। ये मेरा क्या एच निकल गया। तो अब बैठाते हैं फार्मूला पर, कहाँ का मेरा अब एच भी आ गया, ये भी आ गया, यू आई भी
सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आ गया, सिग्मा एफ आई हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देते हैं। एच मतलब एच निकालना सीख गया ना, मतलब ये दोनों का अंतर में देखना कितना अंतर है दोनों के बीच में। इसके बीच में कितना 50 का अंतर, इसमें कितना 50 का अंतर, इसमें कितना 50 का अंतर, इसमें कितना 50 का अंतर। अगर यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसमें घटाइए इसको, 175 में घटाएंगे 125, 185 बचेगा। अगर 225 में घटाएंगे 175 तो 85 बचेगा दोस्त। मतलब कहीं से घटा सकते हैं आप। तो डायरेक्ट बैठाइए फार्मूला पर। माध्य को हम लोग एक्स बार से संकेत करते हैं। देखिए ये कितना है 225 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया हुआ है -7। कितना आया हुआ है -7। जहाँ भी माइनस में आएगा तो चीज़ ब्रैकेट में दे लीजिएगा। और क्या है एफ आई, सिग्मा कितना है एफ आई 15 इंटू एच, क्या है फार्मूला में इंटू एच। एच कितना है 50, कितना है 50। देखिए तो 25 सेकंड, 25 दोनों 50 कट गया ना। तो 225 -7 14 कितना आएगा -14। ये माइनस के साथ कोई बोलेगा सर प्लस था या माइनस कैसे करिए। और माइनस प्लस माइनस आए, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, और 7 दूना 14 हो गया। घटा दीजिए, कितना आएगा घटाएंगे तो इसमें घटेगा 1 आएगा और 2 आएगा 111। इसका आंसर यही हो गया। छठा क्वेश्चन अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन तक किए थे हम लोग। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रता क्या के बाद को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्ले का आंकड़े एकत्रित किया गया है। उन्हें नीचे देख के प्रयुक्त किया गया। तो वायु में CO2 के सांद्रता के माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या माध्य ज्ञात करना है। इसमें जो भी दिया होगा इसमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना है। तो हम बोलते हैं माध्य कि हम लोग 3 विधि से ज्ञात करते हैं। हम लोग किस विधि से पूरा किताब में ज्ञात कर रहे हैं पग विचलन विधि से। सबसे पहले लिखते हैं पग विचलन विधि का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला माध्य द्वारा फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई सिग्मा एफ आई और इंटू में क्या होता है एच। क्या होता है इंटू में एच। तो किसी बोले थे सबसे पहले हम एक्स ये फार्मूला होता है। सबसे पहले माध्य किसी भी विधि से निकालना होगा हमको। सबसे पहले एक्स आई निकालना होता है। तो एक्स आई किससे निकालते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। अगर उतना अगर नहीं कर पा रहे आप तो आप यहाँ से देख सकते हैं 0.02 और 0.004 के बीच में कौन आएगा 0.02 आएगा ना 0.02 आएगा लिख दिए। अब 0.04 और 0.08 के बीच में कौन आएगा। मान लीजिए मेरा 0.0 नहीं है 0.0 यहाँ भी नहीं है तो 8 और 4 के बीच में कौन आएगा तो 6 तो आएगा ना। तो 6 लिख दीजिए 6 लिख दीजिए। और कौन है 0 लिख दीजिए। यहाँ पर इसी तरह कीजिए 0.0 नहीं मान लीजिए 8 और 12 के बीच में कौन आएगा 10 तो आएगा ना 10 लिख दीजिए। पॉइंट में क्या होगा 0। उसी तरह से 0.12 और 0.16 के बीच में कितना होगा 0.12 कितना आएगा 0.14 कितना आएगा 0.14। और 0.16 और 0. इतना के बीच में कौन आएगा 0.18 कितना आएगा 0.18। अब 0.20 और 0.24 के बीच में कितना आएगा 0.22 क्या आएगा 0.22। तो ये निकल गया। अब निकालते हैं यू। अब क्या निकालना पड़ेगा यू आई। तो यू आई निकालिए। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है DI/H। अब यू आई निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए हमको चाहिए ये क्या होता है ये निकालेंगे। ये किससे निकलता है एक्स आई का मध्य बिंदु। एक्स आई मेरा ये है इसका मध्य बिंदु मतलब बीच में कौन सा है जो भी होगा वही ए कहलाएगा। देखिए तो 1 2 इसको ऊपर पकड़ लीजिए 2 और 1 2 नीचे पकड़ लीजिए। अब अगर यहाँ ये एक्स आई में 2 चीज़ बच गया 2 संख्या बच गया। पहले 1 था इसलिए एक्स हम एक आसान से इति कर लेते थे लेकिन यहाँ पर 2 बच रहा है तो दोनों में दोनों नहीं लेंगे किसी एक ले सकते हैं दोनों कोई इसको मान लेगा कोई ये इसको मान लेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको अच्छा लगा ये तो हम इसको मान ले रहे हैं। चलिए हम इसको ये मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं इसको ये मान रहे हैं। इसी क्या करें ये मान रहे हैं। ये मेरा क्या है ये है कि किसी ये भी मान सकता है जरूरी नहीं हम ये मान रहे हैं आप इसी को मानिए। अब ये इसको भी मान सकते हैं ये। अब 2 बचा इसमें बीच में 2 संख्या बच रहा है ना दो में किसी का दोनों किसी को एक मान सकते हैं दोनों में किसी को एक मान सकते हैं वो दोनों नहीं मान सकते आप चाहे आप इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए। हम माने इसको तो बोले थे ये मान लिए जहाँ तो ये आ गया तो ये अगर आप मान लिए अब ये पहचान लिए तो उसको यू आई निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बोले थे ये का सामने वाला मानना 0 लिखते हैं क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। उसके नीचे वाला को 1 लिखते हैं उसके नीचे 2 लिखते हैं फिर नीचे 3 लिखते हैं। उसके ऊपर क्या लिखते हैं -1 लिखते हैं ऊपर क्या लिखते हैं -2 लिखते हैं क्या करते हैं -2 लिखते हैं। अब यहाँ तक कंप्लीट।
अब क्या निकालते हैं, एफ आई इंटू यू आई, दोनों क्या करते हैं, गुना करते हैं फॉर्मूला में, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई यू आई, तो गुना कीजिए एफ आई यू आई। अब एफ आई मेरा कहाँ है, एफ आई मेरा यहाँ है, यू आई कहाँ है, मेरा यहाँ है, दोनों गुना कीजिए। 8 किस में होगा, 8 माइनस में होगा, कैसे, प्लस माइनस माइनस, 9 1 से गुना करेंगे -1 से तो -9 होगा, 9 को गुना करेंगे 0 से तो 0 ही होगा, 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 ही होगा, 2 गुना करेंगे 4 से 8 ही होगा, और 2 गुना करेंगे 3 से 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा। और लास्ट में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ेंगे किसको, जहाँ सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा मेरा कहाँ लगा हुआ है, देखिए सिग्मा एफ आई इंटू यू आई में लगा हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे, और एफ आई में लगा हुआ है सिग्मा, तो एफ आई मेरा कहाँ है, यहाँ, ये दोनों जोड़ेंगे, तो जोड़िए, अगर सिग्मा एफ आई को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, और सिग्मा इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा, मान लीजिए 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 8 से 8 माइनस प्लस 8 क्या है, कैंसिल हो गया, इसमें कितना बच गया, -3 2, इसमें कितना बचेगा, इसमें -1 आएगा, कितना आएगा, -1 आएगा, इसमें कितना आएगा, -1 ही आएगा घटाने पर। और इसमें बोल दिया, इसमें 30, इसमें बोला है महलों की संख्या 30 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। तो देखिए, तो अब मेरा एक्स आई, एफ आई और यू आई भी निकल गया, एफ आई भी निकल गया। अब ये तुमको पता है, एच निकालेंगे, एच कैसे निकालते हैं, चलिए, ये बराबर कितना दिया हुआ है, 0.010। अब एच कैसे अभी देखते हैं, एच कैसे निकलेगा, इस दोनों के बीच में कौन सा होगा, ये दोनों के बीच में कितना होगा, मतलब कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 2 का, मतलब इसमें घटाइए कितना, 4 का डिफरेंस है यार, 0.04 होगा इसका, 4 डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 4 का। तब एच भी निकल गया, ये भी निकल गया, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकल गया, सिग्मा एफ आई भी निकल गया। अब बैठा दीजिए फॉर्मूला पर डायरेक्ट जो है, मैथ बराबर ये मेरा कितना आया हुआ है, ये देखिए 0.010 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना आया, -1 आया हुआ है, और सिग्मा एफ आई कितना हुआ है मेरा, 30 आया हुआ है, एच कितना आया हुआ है, 0.04। अब काटिए, गुना कीजिए, 0.010, मान लीजिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, इसको गुना कर दे रहे हैं, तो 0.04 इंटू 30, क्या करेंगे, इसको भिन्न घटाव। अब इसको भिन्न घटाव कर सकते हैं या डायरेक्ट ये कर सकते हैं। अब उसको डायरेक्ट ठीक कीजिएगा तो उससे कितना आएगा, 0.099 आएगा इसका आंसर, 0.099 इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको भाग कर लीजिएगा, भिन्न घटाव, इतना ही आंसर आएगा इसका। 7वां क्वेश्चन इसी तरह कंप्लीट हो गया। 7वां क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं था, इसमें पॉइंट दिया था, इसलिए लड़के लोग दिक्कत करता है, पॉइंट पे कोई रखा ही नहीं हुआ, कोई भी चीज़ नहीं, पूरा आसान है। पहले निकालना एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, दोनों को जोड़कर, अगर नहीं करना चाह रहे हैं आप तो इसको इसके बीच में देख सकते हैं, 0.00 और 0.02 के बीच, 4 में कौन इसका बीच में है, तो 0.02 आएगा। तो इसी तरह इसको लिखें। अब यू आई कैसे निकालते हैं, पहले ये छाटते हैं कैसे, एक्स आई का मध्य बिंदु, एक्स आई कौन है मेरा, ये है, तो इसका मध्य मतलब बीच में ये दोनों आ रहा था, तो दोनों में किसी एक को ले सकते हैं आप, तो हम इसको ले लिए। तो जहाँ लेते हैं ये इसको बगल वालों के 0 मानते हैं, उसके 1, फिर उसके नीचे 2 3, फिर उसके -1 -2। अब एफ आई इंटू यू आई, एफ आई मेरा ये था, यू आई गुना कर दिए, अब क्या फार्मूला बैठा दिए, भिन्न घटाव आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन हो गया, तो हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं आज। 8वां क्वेश्चन में क्या, इसमें भी माध्य निकालने बोल रहा है, और किसी भी विधि से निकालिए, आप सिर्फ माध्य निकालिए। बोले थे किसी विधि से माध्य निकालेंगे, तो पहले क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए, तो एक्स आई लिखिए यहाँ पर। तो एक्स आई क्या होता है, बोलते उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, ये दोनों क्या करेंगे, उच्च सीमा ये है मेरा, निम्न सीमा ये है, तो ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या होगा, 2 से भाग कर देंगे। अगर 0 और 2 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 0 6 6, अगर 6 से 2 से गुना कर भाग कर देंगे, कितना आएगा, 3, कितना आएगा, 3। अगर आप समझ में आ रहे हैं, 0 और 6 के बीच में कितना आएगा, 3, अगर 6 और 10 के बीच में कितना आएगा, 8, कितना आएगा, 8, 10 और 14 के बीच में कितना आता है, 12, कितना आता है, 14 और 20 के बीच में कितना आएगा, 16, कितना आएगा, 16, इसके और इसके बीच में कितना आएगा, मतलब कितना का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पर 3 का आ रहा है,
यहाँ पर भी गलत होगा। 10 मतलब इतना इसको जोड़ लीजिए पहले, इसमें कितना आएगा 24, कितना इसमें कितना आएगा 24, इसमें कितना आएगा 48, इसमें कितना आ जाएगा इसमें डिफरेंस, पहले दोनों जोड़ लीजिए। चलिए इसमें प्लस निमिष में 8 8 16 16 और 3 3 6 16 3 3 6 33, कितना आ रहा है इसमें 33, इसमें जोड़िए कितना आएगा 8 7, 2 से काटते पहले, 3 3 दूना 6, 8 दूना 16, 9 दूना 18, कितना आएगा 39, 39 कितना आएगा 39, ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 24 24 12, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा 20 24 34, 16 दूना 36, ये दोनों जोड़ लीजिए फिर से 4 और 3, 2 से काटिए एक बार में 17, ये कितना आएगा 17 आएगा, 16 गलती है 17 आएगा, इसका कितना आएगा 17 आएगा। ये दोनों कितना आएगा 2 से 8 और 4, ठीक है इतना ही आएगा। अब मेरा एक्स आई निकल गया। एक्स आई निकालने में दिक्कत कैसे हो, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस जो था ना मतलब अलग अलग था, मतलब इसके जो इसमें जो डिफरेंस था अलग था, इसमें डिफरेंस था अलग था, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस 6 का डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें 12 का डिफरेंस है, मतलब इसमें 2 का डिफरेंस है, मतलब चीज़ें मतलब इसमें डिफरेंस अलग अलग था, इसलिए थोड़ा एक्स आई निकालने में क्या होगा दिक्कत हो गया। अगर इसका डिफरेंस अगर होता अलग अलग तो आप ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग कीजिए, उसमें ये आसान तरीका होगा। तब क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं एफ आई। इसको एफ आई क्यों निकालेंगे, क्योंकि मेरा संख्या छोटा है, इसको हम वो विधि से बनाएंगे, क्यों पहला विधि से प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, बट्टे में क्या होता है सिग्मा एफ आई। यह क्या प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है कि प्रत्यक्ष, इसको प्रत्यक्ष विधि से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ संख्या में क्या आ रहा है छोटा आ रहा है कुछ कुछ, इसलिए इसको यहाँ से गुना करने में आसान होगा। 11 से गुना 33 कितना आएगा 33, इससे गुना करेंगे 10 और 8 से कितना आएगा 80, इसको गुना करेंगे 12 और 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 87, बचते 84, कितना आता है 84, 17 गुना करेंगे 4 से कितना आएगा 68, कितना आएगा 68, और 24 गुना करेंगे 4 से, 4 6 16 के 6 बाकी हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, कितना आएगा 96, 33 गुना करेंगे 3 से, 3 3 9 3 3 9 99, कितना आएगा 99। अब इतना से गुना करेंगे 39 से गुना करेंगे 1 से, कितना आएगा 39, क्या करेंगे 39। अब क्या करेंगे जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई इंटू, देखिए फॉर्मूला को यही था एफ आई इंटू एक्स से निकालना था, एफ आई निकालना, एफ आई तो मेरा ये तो निकला हुआ है, तो एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा का मतलब योग होता है, और पहले सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालिए। अब ये दोनों, ये मेरा एफ आई इंटू एक्स आई दोनों निकल गया यार, एफ आई इंटू एक्स आई, ये मेरा क्या हो गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई दोनों निकल गया है। तो इसे क्या करेंगे जोड़ेंगे, ये क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसको जोड़िए, तो जोड़ने पर इसको जोड़िएगा कितना आएगा, जोड़ने पर 499 आएगा जोड़ने पर, अब जोड़ लीजिएगा 499 आएगा जोड़ने पर इसको। और मेरा जो एफ आई दिया ना बारम्बार था वो दे दिया है मेरा, 40 विद्यार्थी दिया है यहाँ पर, कितना विद्यार्थी दिया 40 विद्यार्थी, तो इसका कितना आएगा जोड़ने पर 40 ही आएगा, तो जोड़ लीजिएगा इसको। अब डायरेक्ट बिठाते फार्मूला पर, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई भी निकल गया मेरा, और सिग्मा एफ आई निकल गया है, तो एक्स बार से संकेत करते हैं माध्य को, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया 499, और ये कितना है 40। अब क्या करेंगे इसको भागा कर देंगे, क्या करेंगे इसको भागा करेंगे, अब भागा कीजिएगा इसको 12.48 कुछ आएगा इसी तरह, तो इसका आंसर इसका यही हो गया। मतलब इसमें थोड़ा एक्स आई निकालने में दिक्कत हुआ था, एक्स आई कैसे मतलब इसमें एक्स आई से दिक्कत हो गया था, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो था ना मतलब अंतराल जो वर्ग अंतराल था वो अलग अलग दिया था, इसमें 6 का दिया था, कहीं 4 का दिया था, कहीं 8 का दिया था, कहीं 10 का दी थी, तो कहीं 2 को दिया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई चीज़ें। और इसको हम लोग ये बोल प्रत्यक्ष विधि से क्यों बनाए, क्योंकि चीज़ें आसान दिया था, थोड़ा जो संख्या जो दिया था तो बहुत आसान संख्या था, इससे हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बना दिए, अन्यथा तो हम लोग कौन विधि से बनाते पग विचलन विधि से, क्योंकि इस विधि से बनाने में थोड़ा संख्या जोड़ने घटाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इससे क्वेश्चन क्या तो गलत होने का चांस बढ़ जाता है। उसमें प्रत्यक्ष विधि से थोड़ा मतलब सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है, यहाँ पर 8 10 15 बच जाता है, यहाँ पर 499 बच गया। यहाँ मान लीजिए कुछ और संख्या बड़ा रहता तो 1000 10,000 15,000 इस तरह आ जाता है, 1500 1600 1800 इस तरह आता है, तो जोड़ने घटाने में गुणा करने में भाग करने में दिक्कत हो जाता है। अगर उस प्रत्यक्ष मतलब पग विचलन विधि से बनाते हैं तो थोड़ी चीज़ें आसान होती है।
अब हम लास्ट क्वेश्चन है एक से मतलब जो 12 पर इतना का, तो 9वां जो क्वेश्चन है देख रहे हैं, निम्नलिखित सारणी 35 क्या क्या कर रहा है, नागरिकों की साक्षरता इतना है, ठीक है, दर्शाती है, तो मैथ साक्षरता ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, मैथ हम लोग इसमें कुछ नहीं करना, मैथ ज्ञात करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है क्या करना है, मैथ ज्ञात करना है। तो मैथ कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले बोले थे मैथ हम लोग 3 विधि से निकालते हैं, पग विचलन विधि, प्रत्यक्ष विधि और काल्पनिक विधि। हम लोग पग विचलन विधि से बना रहे हैं हर क्वेश्चन को, तो इसको भी इसी क्वेश्चन से बनाएंगे। तो मैथ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मैथ बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग कौन, पग विचलन विधि का सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखते हैं ये कौन होगा, एच कौन होगा, ये हम बोले थे किसी मैथ किसी विधि निकालने से सबसे पहले एक्स आई जरूरी होता है, हम लोग क्या जरूरी होता है, एक्स आई। तो सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे, तो एक्स आई से हमको हर चीज़ निकल जाएगा, एच निकल जाएगा, उसे ये ही निकल जाएगा, उसे सब यू आई निकल जाएगा। तो देखते हैं एक्स आई कैसे होगा, तो एक्स आई किससे निकालते हैं, 45 और 55 के बीच में क्या होगा, तो मतलब 45 और 55 के बीच में क्या 50 होगा, कितना होगा 50, 55 और 65 के बीच में कितना होगा, कितना 60, 65 और 75 के बीच में कितना होगा 70, अगर 75 और 85 के बीच में कितना होगा 80, 85 और 95 के बीच में कितना होगा 90 गया, ये मेरा 90 आ गया, मतलब 10 का अंतराल है। अब निकालते हैं एच, ये यू आई निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, ई आई, तो ये फॉर्मूला क्या होता है डी आई बटे एच, क्या होता है डी आई बटे एच। तो डी आई निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, ये कैसे निकलेगा, एक्स आई का मध्य बिंदु, एक्स आई का मध्य बिंदु कौन होगा, ऊपर से 2 ढक लीजिए, ऊपर से 2 ढक लीजिए, ये जो बीच में जो बचा ना 70, यही मेरा क्या है ये है। आप लोग अगर ये नहीं निकाल पा रहे हैं सब, तो मेरा अगला वीडियो देखिएगा, इसमें पूरा डिटेल बनाए हैं मतलब थ्योरी क्लास में। तो इसको बोले थे एक्स जो ये के सामने जो भी होगा उसको 0 मानते हैं, उसके सामने 1 होता है, 2 होता है, -1 होता है, -2 होता है इसके ऊपर में। तो अब क्या होता है फॉर्मूला, एफ आई इंटू यू आई, क्या होता है फॉर्मूला एफ आई इंटू यू आई। तो क्या करेंगे, अब एफ आई मेरा कहाँ है, मेरा एफ आई यहाँ है, यू आई कहाँ यहाँ है, दोनों गुना कीजिए, गुना करेंगे कितना आएगा 3 दूना 6, माइनस में इसको गुना करने कितना आएगा -10, 11 को गुना करेंगे 0 से कितना आएगा 0, 8 को गुना करेंगे 1 से कितना आएगा 8, अब 3 को गुना करेंगे 2 से कितना आएगा 3 दूना 6, क्या करेंगे 3 दूना 6, गुना किस करना है एफ आई इंटू यू आई, एफ आई मेरा यहाँ यू आई यहाँ है, तो ये दोनों गुना करना है, एक्स आई को नहीं करना है गुना, तो ये दोनों गुना करेंगे अगर, तो गुना कर दिए। अब क्या करना, जोड़ना है, जोड़ना किसको जहाँ सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा कहाँ लगा हुआ फॉर्मूला पहले देखिए, एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा का मतलब होता है योग, तो क्या ये एफ आई यू आई ये दोनों जोड़ेंगे, और सिग्मा एफ आई, सिग्मा कहाँ लगा हुआ है, एफ आई यहाँ लगा हुआ है, तो इसमें जोड़ेंगे सिग्मा, तो इसमें जोड़ेंगे, जिसको जोड़िए तो 90, इसमें 10 और 6 कितना हो गया -16 हो गया, -16 हो गया यहाँ, और इसमें कितना आ गया 10 और 8 और 6 14, अगर 16 में 14 चल गया कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, कितने माइनस में, किसमें बचेगा माइनस में। और कौन जोड़ेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया, अब कौन जोड़ेंगे, सिग्मा किस में लगा एफ आई में, तो सिग्मा एफ आई में, तो ये वाला जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ने में कितना आएगा 35 आता है, उसमें बोल दिया है सारणी में कितना 35 नागरिकों की साक्षरता है, तो कितना लिखेंगे 35। अब मेरा ये निकल गया है, ये क्या मेरा निकल गया है, ये मेरा ये निकला हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 70। अब यह क्या होगा, बोलते उस सीमा माइनस निम्न सीमा, इसमें घटाइए, अगर इसमें और इसमें 45 में अगर 55 में 45 घटाएंगे कितना बचेगा 10 ना बचेगा, 10 बचेगा, 10 लिख दीजिए। अब मेरा ये भी निकल गया, एच भी निकल गया, सिग्मा एफ आई यू आई निकल गया, सिग्मा एफ आई निकल गया, तब बैठा दीजिए, तब मैथ बार कितना होता है मैथ बार, तो सिग्मा एफ आई कितना है, ये क्या है, ये कितना निकालें 70, कितना लिखेंगे 70 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकला -2 लिखेंगे, सिग्मा एफ आई कितना निकला है 35 लिखेंगे, इंटू में एच, ये मेरा एच कितना निकला है 10। अब काटना तो काट दीजिए, 5 दूना 10, 7 5 35, क्या हो गया काट दीजिए, ये मेरा कितना हो गया 70 माइनस प्लस माइनस क्या हो गया -2 दूना 4 बटे 7। अब इसको क्या करेंगे तो मतलब क्या करना है, अब इसको पॉइंट कर इसको मतलब भाग करके कुछ पॉइंट में आएगा, और सबको भिन्न घटाव करके आंसर कितना आएगा इसका, मतलब इसका आंसर आएगा 6.942%, इतना ही आंसर आएगा इसका। ये मतलब इसको भिन्न घटाव करके इतना भागा दीजिएगा तो इतना आएगा, आप देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दिए। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का 14.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, इतना ही था। अब कल हम देखेंगे अगला वीडियो में
बहुलक क्या होता है, हम लोग मैथ देखें, उसमें पूछेगा मैथ बहुलक दोनों पूछेगा उसमें, लेकिन बहुलक इससे और आसान है। मैथ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से हम लोग इसलिए सब क्वेश्चन बनाए क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। अगर इसी को अगर प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं हम लोग, तो कैलकुलेशन जो यहाँ -2 बचा ना, यहाँ बहुत लंबा बचता, माइनस मतलब 225 बचता, 225 तो ठीक है, 2000 बच जाता, 1500 बचता, 1800 बचता, तो इसमें काटने में मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोग पग मतलब हम इसको पग विचलन विधि से हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व किए।